वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आज का ये जो सेशन है वो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ उन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी जो अपने एग्जाम्स में 90s में खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे ही एग्जाम पास आते हैं वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, और ये टाइम चल भी रहा है एग्जाम का। एग्जाम पास है, घबरा रहे हो, कई सारे लोगों को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कई सारे बच्चे रोने लगते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार यही चल रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पेपर खराब हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस ये है कि हो सकता है कि आपने सिलेबस अच्छे से कवर ना किया। दूसरा रीजन आपका ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ये थॉट हो कि मैंने पढ़ा है लेकिन मैं अगर भूल जाऊं तो। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कई सारे बच्चों को ये लगता है जो मैंने पढ़ा है पता नहीं वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, राइट? सो ये सारी चीजें आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम कर रही होंगी। तो जो ये वीडियो होने वाली है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आखिर टॉपर्स कैसे बन जाते हैं, और वो 90s में खेलते हैं, वहीं हम एवरेज स्टूडेंट ही रह जाते हैं और 70-80 के बीच में ही टहलते रहते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है, आप इसको अपनी एग्जाम टेन्योर में इंप्लीमेंट करना। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि अगर आप इसको अपनी एग्जाम टाइम में इंप्लीमेंट करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड फील करोगे और आपको लगेगा कि नो टेंशन, मैंने तो बहुत कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग अपने अंदर गेन कर लिया है, राइट? सो आज की इस वीडियो में मैं 5 टिप्स आपको बताने वाली हूँ। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट। सबसे पहली चीज, स्टडी फॉर रेगुलर आवर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जब मन किया तब बैठ गए पढ़ने, जब मन किया तब खेलने बैठ गए। आपको प्रॉपर स्टडीज करने की जरूरत है। आप स्टडीज करो टाइमली, आप अपना शेड्यूल बनाओ। दिन भर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनका शेड्यूल बनाओ। भले ही 1-1 घंटे आप सारे सब्जेक्ट को दे रहे हो, लेकिन आप एक शेड्यूल के साथ पढ़ो। जब आप एक शेड्यूल के साथ पढ़ रहे होगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है ना। और आपको सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि क्वांटिटी पे वर्क नहीं करना। आपने जो भी चैप्टर निकाला है उसको आप क्वालिटी में कवर करो। जो भी कवर कर रहे हो वो आपके हिसाब से आपने पूरा स्टोर कर लेना होना है, राइट? अगर आप एक थ्योरम भी पढ़ रहे हो ना तो उस थ्योरम को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर वो आपके एग्जाम में आएगी तो आप उसको परफेक्टली कर पाओगे। सो आज से ही आप ये डिसाइड कर लो कि आपको दिन भर के कुछ घंटे अपने लिए निकालने हैं जिसमें आपको रेगुलर आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है, और सिर्फ उन सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है जिनके लिए आपने शेड्यूल बनाया हुआ है। दूसरा, लर्न न्यू। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनको जो टॉपिक फेमिलियर नहीं लगता वो उसे नहीं पढ़ते। जो टॉपिक उनके क्लास में उनका टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है, टीचर अपने हिसाब से सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता है और हमें लगता है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप नई चीजें पढ़ो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता, अब एग्जाम्स में आपके टाइम है, यू हैव स्टिल 15 to 20 days, तो आप अपने एग्जाम्स को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान ये रखो कि आप नया टॉपिक पढ़ो। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको वो टफ लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपको वो समझ में भी आने लगेगा। सो जो गलती टॉपर्स नहीं करते और नॉर्मल बच्चे करते हैं वो ये है कि जो उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता वो नहीं पढ़ते, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपके एग्जाम में सब कुछ ही आने वाला है, तो वो चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी जो आपको कहीं ना कहीं बोरिंग लग रही है। सो न्यू चीजों को पढ़ने में कभी भी मत घबराइए, कभी भी मत हिचकिचाइए, डरिए मत। एक बार पढ़िए, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए उस चीज को पढ़ना। एटलीस्ट आप उससे थोड़ा सा फेमिलियर तो होंगे। थर्ड, नाउ सबसे बड़ी चीज जो बच्चा गलती करता है वो सिर्फ कॉपी किताब खोल करके बैठ जाता है, रिवीजन 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 रिवीजन। नो, यू शुड नॉट डू दिस। आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने हैंड रिटन सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। वो सबसे अच्छे होते हैं, सबसे मुझे समझ में आते हैं। आप माइंड मैप्स बनाइए, आप चार्ट्स बनाइए, आप अपनी इजी लैंग्वेज में उसको किस तरीके से याद रख सकते हैं आप वो करिए। आप जब अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स उठा करके देखते हो तो आपको अपनी भाषा आसान लगती है और आप बहुत इजीली उसको कवर कर पाते हो या लर्न कर पाते हो, राइट? सो जो बच्चा सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो लिख लिख करके चीजों को याद नहीं कर रहा या अपने खुद के नोट्स नहीं बना रहा। नोट्स बनाना एक ऐसी चीज है जो आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा मदद करता है, और सबसे ज्यादा दिमाग आपका तभी चलता है। आप टीचर्स के बड़े बड़े नोट्स देख करके घबरा जाते हो, आप बुक्स की बड़ी बड़ी लैंग्वेज देख करके घबरा जाते हो, लेकिन अपनी लिखावट में, अपने नोट्स पे इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस होता है। ये मैंने किया, आई डिड इट। सो वो कॉन्फिडेंस आपका आपके खुद के नोट्स से आएगा। सो सेल्फ मेक नोट्स इज नेसेसरी। तो सेल्फ मेकिंग नोट्स जरूर करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट में। अभी भी अच्छा खासा टाइम है और आप 1 महीने में बहुत सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्ट मोमेंट, किसी ने क्या खूब कहा है, अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। अच्छे से खाना खाइए,
अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं ना, बोलते हैं बुद्धि कुंद होने लगती है, क्योंकि वो आपको लेथार्जिक बनाता है ना। ओबीस बनोगे तो लेथार्जिक बनोगे। तो अच्छा खाना और सही से खाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में आप बीच बीच में टाइम निकालो, थोड़ा बहुत अपना एक लेजर टाइम भी आपके पास होना चाहिए। ढंग की नींद लो, ढंग का खाना खाओ, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत खेलो कूदो भी, ताकि आपकी बॉडी एनर्जाइज रहे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी लेथार्जिक रही तो वो आपकी जो माइंड है उसको प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं भेजेगी, और फिर आपका जो दिमाग है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और आपको लगेगा ओ मैं सो जाऊं, ओ मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे को सही से मन नहीं कर रहा पढ़ने का। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम ना करें, तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, फिट रखो, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली चीज़ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 5th वन एंड दिस इज लास्ट। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने हाफ ईयरली दिया होगा, प्री बोर्ड्स दिए होंगे, जो भी पहले एग्जाम दिए होंगे, तो आप सोचो, लिखो उसको कहीं पर कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी। क्या आपने पढ़ा नहीं था सिलेबस ढंग से? हाँ, गलती थी, तभी आपको कुछ नहीं आता था। आपने कौन सा टॉपिक पढ़ने के बावजूद भी गलत किया, मतलब आपने उसके ढंग से नोट्स नहीं बनाए थे, ढंग से उसको नहीं पढ़ा था, वो करो। तीसरी गलती आपकी क्या थी? क्या आप अगर लिख लिख के याद करते तो आपकी स्पेलिंग एरर्स ना होती, ग्रामेटिकल एरर्स ना होती? सो आप उन पे फोकस करो। तो जो भी आपने पास्ट में गलतियां करी हैं, जो आपके ड्रॉबैक्स रहे हैं, उन सबको लिखो एक जगह पे, और अपने आप से प्रॉमिस करो कि आपने उसको अच्छे से करना है। अगर आप ये 5 टास्क अपनी जिंदगी में अच्छे से करते हो तो आपको लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा उसका रिवीजन करना है, और तीसरा उससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उनको सॉल्व करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप अगर अपना पेपर उठा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके पुराने सवालों से फंसे हुए हैं, राइट। सो अभी मैं इस वीडियो को एंड करूंगी जाते जाते, लेकिन आई होप कि आप लोग को ये 5 स्ट्रैटेजीज अच्छे से समझ में आ गए होंगी। एंड बिलीव मी, आप सिर्फ और सिर्फ इस बार मेरे कहने पर इन स्ट्रैटेजीज पे वर्क करो, and you will feel that your life is changed. Okay, now I am going to end this session, लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी बेटा कि अगर आप 12th पास आउट करने के बाद ये सोच रहे हैं कि आपको CUET की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करनी है, जो कि है अड्डा 24/7 की ऐप। अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड कर रहा है महामॉक्स, महापैक्स। तो आप अंडरग्रेड CUET पर जाइए स्टोर में, और वहाँ से महापैक ओपन करिए। 2 महापैक है, एक महापैक में आपको किताबें मिल रही हैं, और दूसरा महापैक है जिसमें आपको किताबें ई-बुक्स के फॉर्म में मिल रही हैं, हार्ड कॉपीज के फॉर्म में नहीं, राइट। आप इन महापैक्स को खरीद सकते हो। इस महापैक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब चाहोगे तब आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिल जाएंगी। आप एक्सेस कर सकते हो सारे CUET बैचेस, आपको प्रिंटेड बुक मिलेंगी आपके घर पर प्रैक्टिस के लिए, आपकी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस चलती रहेंगी, आपको डाउट सेशंस भी लाइव मिलते रहेंगे, आपको पूरे मॉक टेस्ट मिलेंगे करने के लिए, जो कि PYQs भी होते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते रहेंगे, टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे, जिनको आप अपने नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ईजी नोट्स, और आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ई-बुक्स साथ में है, आपकी बुक्स कॉपीज जो आपके बुक्स आपकी पूरी की पूरी CUET की जो आपके घर पर आने वाली है। बहुत सस्ते में आपको एक कोर्स मिल रहा है। आपको देखने में ज़रूर लगेगा कि ये कोर्स आपका 8399 का है, बट आप इसको बहुत कम में एक्सेस कर सकते हो, और वो है एक कोड लगाने पर। ये कोड लगाने पर आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा? Y484। इवन बहुत सारे बैचेस हैं। इस बैच का फ़ायदा ये है कि आप सारे अड्डा के बैचेस एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आप एक सिंगल बैच लो, तो वो भी आपके पास है, 4000 5000 का है। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे Y484, तो उस पर भी आपको मैक्सिमम 1000 के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जैसे इस बैच में आपको 1700 के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है, वैसे ही बाकी बैचेस में मिलेगा। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग इन स्ट्रैटेजीज को ज़रूर फॉलो करोगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।